नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डियर एग्जाम। तो जय हिंद प्यारे साथियों। तो आप सबके लिए एसएससी सीजीएल 2023 टीयर 1 के पेपर का पूरा सॉल्यूशन लेके आ चुका हूं। ठीक है, तो आज जो अपन करने वाले हैं वो रीजनिंग को ख़त्म करने वाले हैं। तो आज जो शिफ्ट होने वाली है वो 21/7/2023 की शिफ्ट होने वाली है। ठीक है, 11:45 से 12:45 वाले सेकेंड शिफ्ट को अपन सॉल्व करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखना, वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। 1 से लेके पूरे 25 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके मैं बताऊंगा किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। और आपको क्या करना है कि वीडियो रोक के क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। इससे पहले रिक्वेस्ट थी, चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आपको क्या करना है, वीडियो रोक के क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, वीडियो रोकिए फिर आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। मैं स्पीड में आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाता चलूँगा। तो चलिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें 5वें अक्षर समूह से ठीक वही संबंध है जो संबंध दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है और वही संबंध चौथे अक्षर समूह का तीसरे अक्षर समूह से है। तो जल्दी से इसका आपको बताना है, लॉजिक बताना है। तो अब देखिए, ये आई जो होता है वो कितने नंबर होता है, 9 नंबर पर होता है। डी कितने पर होता है, 4 पर। ई कितने नंबर पर, 5 नंबर पर। ओ होता है आपका ये 15 नंबर पर। ठीक है, ओ के बाद एल होता है 12। एल के बाद फिर से ओ है, ओ होता है आपका 15 पर। फिर है जी 7 नंबर पर। आखिरी में वाई होता है 25 नंबर पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कितना है, वाई है तो वाई कितने नंबर, 25 नंबर पर। जी कितने पर, 7 पर। आई कितने, 9 नंबर पर। आई के बाद एल 12 नंबर पर। ठीक है, फिर से आई है 9 नंबर पर। फिर वाई है आपका 25 नंबर पर। ठीक है, फिर है डी 4 और सी है 3 नंबर पर। ये आपके सामने। अब इसमें आपको लॉजिक ढूंढना है। ठीक है, तो लॉजिक क्या मिल रहा है आपको वो देखना है। तो जल्दी से इसका लॉजिक ढूंढिएगा। ठीक है, कुछ लॉजिक आपको दिख रहा है बताइए। कुछ कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो अपन इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ की एच 8 नंबर पर। ठीक है, एच कितने पर, 8। ए 1 नंबर पर होता है। ए के बाद है आर, आर होता है 18 नंबर पर। फिर है डी 4 नंबर पर और 23 नंबर पर। डी 1 नंबर पर, आर आपका 18 और ई आपका 5 नंबर। अब इसको क्या बना जाए तो बाय यानी 25। ठीक है, 25 के बाद क्या है, आर, आर होता है आपका 18। 18 के बाद यू 21 नंबर पर। डब्लू 23 नंबर पर। डी 4 नंबर पर। आर 18 नंबर पर और यू होता है 21 पर। और आखिरी में एच 8 नंबर पर। तो यहाँ से यहाँ आपको सेम दिख रहा है और यहाँ से यहाँ आपको सेम दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बताइए? यहाँ का पहला अक्षर और यहाँ का आखिरी अक्षर, यहाँ का पहला अक्षर यहाँ का आखिरी अक्षर सेम दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बताइए? बिल्कुल दिख रहा है। तो यहाँ भी आपको सेम मिल सकता है बताइएगा, लेकिन नहीं है तो ये लॉजिक थोड़ी लगेगा। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको क्या कॉमन दिख रहा है, देखिए क्या दिख रहा है कॉमन। यहाँ पर देखिए कितना है, 12। यहाँ पर 12। ठीक है, और कोई यहाँ पर 7 है और यहाँ पर भी 7 है। तो दूसरा यहाँ से दूसरा यहाँ पर कॉमन, तो दूसरा देखिए यहाँ पर कॉमन, दूसरा यहाँ पर कॉमन। तो एक लॉजिक तो लग रहा है। उसके बाद देखिए 1 2 3 चौथा, यहाँ से देखिए 1 2 3 चौथा, यहाँ से चौथा देखिए ये चौथा है। तो 1 2 3 यहाँ से चौथा, 1 2 3 यहाँ से चौथा। तो लॉजिक समझ में आया? मतलब इधर से दूसरा, तो इधर दूसरा क्या है जल्दी से बताइए? इधर से दूसरा क्या है बताइए? ई। ई इधर से यहाँ से दूसरा आना चाहिए। तो यहाँ तो कहीं ई आपको दिख ही नहीं रहा। बताइए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो ये लॉजिक भी क्या हो रहा, फेल हो रहा। तो फिर इसका आंसर अपन कैसे दें? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। इसका यदि अपन को आंसर ही देना है तो आंसर तो सिंपल सा दे सकते हैं। यहाँ देखिए क्या है, सबसे पहला अक्षर आई और इसमें भी देखिए पहला अक्षर क्या है, आई। तो यहाँ देखिए ये पहला और ये आखिरी क्या है, सी। तो यहाँ पर भी आखिरी क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए। तो सी केवल इसी ऑप्शन में, तो ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, और कोई लॉजिक जो आपको समझ में आए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर सामने, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, एक निश्चयकूट भाषा में बी को 4392 और रेक को 9034 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में बी का कूट क्या होगा? बी का कूट बताना। तो देखिए बी ठीक है, बी ई ए के को क्या लिखा जा रहा है, 4 3 9 2। ठीक, उसी प्रकार से रेक आर ए के ई, इसको क्या लिखा जा रहा है, 9 0 3 4। अब इसमें आपको कॉमन देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपसे पूछा बी। तो यहाँ पर देखिए क्या है कॉमन देखा, ई। यहाँ पर भी देखिए ई, यहाँ पर के है, यहाँ पर के, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए। 3 अक्षर इनमें भी कॉमन दिखेंगे, जैसे कि 4 कॉमन दिख गया आपको, 9 भी कैसे दिखा कॉमन, और आपको दिखा है 3 में। अब बचा क्या, बी। तो बी का यहाँ क्या बचा, 2। तो बी का क्या हो जाएगा, 2, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
यदि आपसे आर का पूछ लेते तो आर का क्या आता है 0, ठीक है, पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है तीसरा, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है। वीडियो रोक के क्वेश्चन सॉल्व करना है, तभी आपके लिए पता चल पाएगा आप क्वेश्चन को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। देखिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5 मुख्य समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित, चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। देखिए क्या हो रहा है, 160 और इसको कितना है 4 है, इसी प्रकार से ये 250 है, ठीक है, क्या है 250 और यहाँ कितना है जल्दी से बताइए 5 है, तो आपको 336 और यहाँ बताना क्या आएगा। तो देखिए यदि आपको, ठीक है, वीडियो रोक के क्वेश्चन सॉल्व करना है। यदि आप क्या करें बताइए, ये 400 में 4 का भाग दें तो 4 जो कितना आ जाएगा 16, ठीक है। इसी प्रकार से 250 में यदि अपन 5 का भाग दें तो 5 25 आ जाएगा। तो कुछ लॉजिक दिखा यहाँ पर आपको, दिखा के नहीं दिखा, दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा। यदि इसमें 4 का गुणा कर दें तो 4 चौके 16, ठीक है, इसमें भी 5 का गुणा कर दें तो 5 25, ठीक है। मतलब देख लीजिएगा ये दोनों कैसे हैं, 4 का वर्ग है, ठीक है, 16, यहाँ भी देखिए 5 का वर्ग है 25, तो यहाँ भी क्या होगा 6 का वर्ग 36 होता है और एक 0, तो यानी 6 का वर्ग, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या है, ये 0 हटा दीजिए तो ये क्या है 4 का वर्ग, यहाँ पर 0 हटा दीजिए क्या है 5 का वर्ग, यहाँ पर 0 हटा दीजिए तो ये क्या है 6 का वर्ग। सिंपल सा ये लॉजिक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, चौथा, जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में और किन दो चिन्हों को आपस में बदला दिया जाना चाहिए। देखिए 2 संख्याओं को आपस में बदलना है और 2 चिन्हों को आपस में बदलना है। जब भी आप एग्जाम हॉल में होंगे तो आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आपको सही आंसर नहीं आएगा तो आप इसको सॉल्व करेंगे, फिर आप इस पे आ जाएंगे, ठीक है। डायरेक्ट अपन इस पे नहीं आ सकते, अपन डायरेक्ट इसलिए करेंगे क्योंकि अपन को पता है इसका आंसर है, इसलिए डायरेक्ट अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको देखिए जहाँ 7 होगा वहाँ पर आपको 14 लिखना, जहाँ पर 14 होगा वहाँ पर आपको 7 लगाना। इसी प्रकार जहाँ पर गुणा का चिन्ह होगा वहाँ पर आपको भाग का चिन्ह लगाना है, जहाँ पर भाग का चिन्ह होगा वहाँ पर आपको गुणा का चिन्ह लगाना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है 7 यानी 14 और यहाँ पर क्या है भाग मतलब अपन भाग देंगे, ठीक है। यहाँ गुणा है तो गुणा का मतलब भाग, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कितना 14, तो 14 मतलब 7 कर देंगे। और यहाँ क्या है जल्दी से बताइए, भाग है तो भाग का मतलब यहाँ गुणा लगा देंगे। और 6 + 12 + 6 बराबर कितना चाहिए 30, तो यहाँ भाग होगा तो ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, ये 6 आ जाएगा, प्लस का 12 + 6 और 30, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। ये आपको समझा रहा है इसलिए पूरा लिखना पड़ रहा है। 12 12 24 और 6 कितना हो जाएगा 30 बराबर 30। तो आपका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन नंबर 3 ही बिल्कुल सही है, सही, ठीक है, सटीक आंसर है। बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन को। लीजिए 5वां क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करिए। अब इसका आंसर दीजिए, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, देखिए बी मिल गया, ठीक है। फिर ए वाले देखिए तीर भी मिल गया, एक्स भी देखिए एक्स भी मिल गया, फिर देखिए यू देखा तो यू भी मिल गया। एक अक्षर चेंज हो गया ए वाला, देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर नहीं मिला, मतलब यहाँ पर नया क्या आया जल्दी से बताइएगा, यू डी आ गया, ठीक है। यहाँ पर क्या डी आ गया नया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए डी आपको ये दिख रहा है, ठीक है, ए भी आपको दिख रहा है, बी भी आपको दिख रहा है और यू भी आपको दिख रहा है। नया क्या आया जल्दी से बताइएगा, नया आया 9, ठीक है, क्या आया 9 आया। इसी प्रकार से इसमें देख लीजिएगा डी आपको दिख रहा है, 9 भी आपको दिख रहा है, ठीक है, और ए भी दिख रहा है, बी भी दिख रहा है। तो नया क्या आया जल्दी से बताइएगा, बराबर का चिन्ह। तो यहाँ पर भी एक नया आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या, देखिए गौर से देखना आप, ठीक है। यहाँ पर क्या नया आया तो जल्दी से बताइएगा, नया डी आया इधर आया। फिर इसमें क्या नया जल्दी से बताइए, यू नहीं, बी भी नहीं, यहाँ 9 आया इस कूट में। देखिए पहले इस कूट में, फिर इस कूट में, फिर आपका इस कूट में, तो इस कूट में नया आना चाहिए। इस कूट में एल इसमें है तो वो हो सकता है, एल दूसरे नंबर ऑप्शन है वो भी हो सकता है, और 2 ऑप्शन आपके राइट हो सकते हैं, ठीक है। एल इतने से आपको कितने समझ में आया कि आपके 2 ऑप्शन राइट हो सकते हैं, ठीक है। या तो ऑप्शन ए सही होगा या ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ठीक है। इन 2 में से एक राइट आंसर होगा, बाकी किसी में भी एल नहीं है। अपन ने कैसे देखा, देखिए यहाँ पर पहला अक्षर, फिर उसको बढ़ा के यहाँ पर चेंज वाला, फिर यहाँ पर, तो यहाँ पर चेंज वाला आएगा, तो यहाँ पर एल आपका आ गया, ठीक है। अब देख लीजिए, अब आप इसी चिन्ह को ले सकते हैं। इसको यहाँ आया, यहाँ से कहाँ आ गया जल्दी से बताइएगा,
इधर आया, ठीक है। फिर इधर से कहाँ आया, इधर आया, इधर से कहाँ आ सकता है, इधर, यानी ये आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। लीजिए 6वां क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिए, फटाफट से आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। वीडियो रोक के क्वेश्चन सोल्व करना है। तो गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन करें जिन्हें स्टार चिन्हों के स्थान पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर दिया गया समीकरण संतुलन हो जाए। तो देखिए चिन्ह लिखना है, तो सबसे पहले आप इसको चेक करेंगे, ठीक है। फिर आप इसको भी चेक करेंगे, फिर आप इसको भी चेक करेंगे। जब ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जब 3 ऑप्शन गलत है, चौथा तो ऑटोमेटिक सही होगा ही होगा, ठीक है। एग्जाम हाल में आपको ये लॉजिक लगाना है, लेकिन अपन इसको सॉल्व करके बताते। देखिए 74 है, तो अपन सबसे पहले 74 लिखेंगे, फिर क्या है प्लस है, प्लस, फिर 34 है, फिर क्या है माइनस है, तो माइनस, फिर कितना 78, फिर क्या है प्लस है, प्लस 23, फिर से क्या है माइनस, माइनस 23, फिर कितना है देखिए एक चिन्ह प्लस माइनस बराबर कितना है 23, ठीक है। तो अब इसको देखिए प्लस माइनस तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और ये जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 4 और 4 8, 7 3 10 का 0, और ये कितना हो जाएगा 78 बराबर 30। तो घटा दीजिए, तो कितना बचेगा 30 बराबर 30, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है 7वां क्वेश्चन, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है। जब दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रखा जाता है तब निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। देखिए दाईं ओर मतलब यहाँ पर दर्पण रख दिया, ठीक है, ए बी करके यहाँ पर दर्पण क्या कर दिया उन्होंने, रख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दर्पण आपके सामने रखा हुआ है, तो इसको बताए, जब आप इसको पलटेंगे तो ये आपका कुछ इस प्रकार से, जैसे ही आप इसको बनाने की कोशिश करें तो ये आपका यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है डॉलर, इसलिए गलत, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए ए को उन्होंने किस प्रकार बना दी, इसलिए ए भी गलत। यदि ऑप्शन नंबर 3 सही, यहाँ पर बी बना दी, इसलिए ये भी गलत, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। केवल इतने ही से आपका आंसर करेक्ट आ गया। तो 8वां क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है। कथन पढ़िए, कुछ शीशे गिलास हैं, कुछ शीशे कैसे हैं, गिलास हैं, और सभी गिलास नल हैं। सभी गिलास क्या हैं जल्दी से बताइएगा, नल हैं। और कुछ नल पेन है, कुछ नल क्या है जल्दी से बताइएगा, पेन। तो डायग्राम आपके सामने है, जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। आपको वीडियो रोक के सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। कथन पढ़े, निष्कर्ष पढ़िए, कुछ गिलास शीशे हैं, गिलास शीशे देख लीजिएगा, ये कुछ गिलास शीशे आपको लाल कलर में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, यानी ये सही आंसर, ठीक है। और सभी नल गिलास हैं, नल ए रहे गिलास ए रहे, तो ये आपको पता है। यदि अपन, ठीक है, बाहर से अंदर की ओर जाते हैं, ठीक है, बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो कुछ का रिलेशन सही होता है, लेकिन सभी का रिलेशन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा देखिए, कुछ पेन नल हैं, कुछ पेन नल देख लीजिए, ये लाल कलर में आपको दिख रहा है, कुछ पेन नल हैं, यानी बिल्कुल सही है। तो आपका केवल ऑप्शन 1 और 3 सही है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 में लिखा, केवल निष्कर्ष 1 और 3 अनुसरण करता है, ठीक है। इसलिए आपको जो राइट आंसर बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा। तो बढ़ते हैं आज के 9वें क्वेश्चन को। लीजिए 9वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, वीडियो रोक के सॉल्व करना। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक बात और, क्योंकि कुछ बच्चों के क्या रहते हैं कि क्वालिटी की दिक्कत रहती है, तो आपको क्वालिटी को क्या करना है, 720 पर चेक करना है, ठीक है। क्वालिटी 720 बढ़ा के देखिए, आपको बिल्कुल क्लियर दिख जाएगा। तो देखिए ये आपको दिख रहा है 1 2 3 4 ए ऑप्शन है, यहाँ देखिए 5 1 1 5, मतलब ये आपको पूरे में नहीं, अपन को केवल इस 1 नंबर में और 5 नंबर में चेक करना है, ठीक है। तो देखिए PHA, तो PHA ए तक तो समान है। यहाँ पर देखिए क्या है N यानी 14, और यहाँ R आएगा बाद में, तो पहले क्या आएगा 1 नंबर आएगा। तो जो भी ऑप्शन है पहले 5 है वो क्या कर देंगे अपन, गलत कर देंगे। तो आपके 2 ऑप्शन तो हट गए। अब बच्चे या तो ऑप्शन 2 सही हो गया या फिर ऑप्शन 3 सही हो। तो अभी यहाँ पर आप गौर करेंगे 1 5 3 2, 1 5 3 2, तो इतना चेक करने की जरूरत नहीं, केवल चेक करेंगे कितने में, 6 और 4 में। अब चेक कितना में करना है, 6 और 4, मतलब इसमें चेक करना है आपको और इसमें चेक करना, और अपना आंसर आ जाएगा। तो देखिए PH यहाँ पर S, यहाँ पर है, मतलब SS, और I तक समान है, C तक भी समान है। फिर यहाँ क्या है बताइए A, तो और यहाँ पर क्या है S, तो पहले क्या आएगा A आएगा कि नहीं, यानी 4 नंबर पहले आएगा और 6 वाला हो जाएगा गलत। ये आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा।
सिंपल सा ये तरीका इसको करने का, स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए 10वां क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट से आंसर दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। तो देखिए कथन पढ़िए, कुछ पेड़ पत्तियां हैं, ठीक है, कुछ पेड़ की ऐसी जल्दी से बताइएगा पत्तियां हैं, और कुछ पत्तियां फूल हैं। कुछ पत्तियां जल्दी से बताइए क्या है, फूल हैं, और कुछ फूल शाखाएं हैं। कुछ फूल क्या हैं, शाखाएं हैं। चलिए जल्दी से आंसर देने की एक बार आप कोशिश करिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। निष्कर्ष पढ़िए, कुछ पेड़ फूल हैं, पेड़ और फूल, कुछ पेड़ फूल हैं नहीं है यानी गलत, गलत। और कुछ पत्तियां शाखाएं हैं, पत्तियां ये रही, शाखाएं ये रही, कुछ पत्तियां शाखाएं नहीं है तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। कुछ शाखाएं फूल हैं, शाखाएं फूल देख लीजिएगा, ये आपको दिख रहा है, ठीक है, कुछ शाखाएं फूल है यानी ये सही हो जाएगा। और कुछ शाखाएं पत्तियां हैं, पत्तियां और शाखाएं देख लीजिए यहाँ तक है तो कोई भी नहीं यानी गलत। तो केवल 3 सही, तो बच्चे क्या करते, ये वाला ऑप्शन टिक कर देते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हो जाएगा गलत, केवल निष्कर्ष 1 2 अनुसरण करता है लिखा हुआ है, तो इसलिए क्या हो जाएगा गलत, और नंबर नहीं मिलेंगे। आपने क्वेश्चन सही किया लेकिन ऑप्शन गलत चॉइस कर दिया, ठीक है, इसलिए आपका हो जाएगा गलत। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। समझ के बाद को इस प्रकार की छोटी सी गलती नहीं करनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए 11वां क्वेश्चन सामने आ चुका है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, ठीक है। उस विकल्प का चयन कीजिए पांचवें पद से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित, चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। तो जल्दी से आंसर बताइएगा, ठीक है। क्या 121 का संबंध 12 से है और 225 का संबंध किससे है, 16 से। तो आपको बताना 441 का संबंध किससे होगा। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है। आपको देखते ही क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि ये देख लीजिए किसी का वर्ग है, ये भी देखिए किसी का वर्ग है, ये भी देखिए किसी का वर्ग है। तो इसका इसका वर्ग है 11 का वर्ग है, ये किसका वर्ग बताइए 15 का वर्ग है, ये किसका वर्ग है 20 21 का वर्ग है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 माइनस, यहाँ पर 1 माइनस, तो यहाँ पर 1 माइनस, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर देखिए इधर से 15 16 11 12, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 22, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर बन जाएगा। सिंपल सही क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन में था ही नहीं। अगला क्वेश्चन है 12वां, ठीक है। एक कागज को नीचे दिखाए अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, कागज को खोलने पर एक कैसा दिखाई देगा। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है। देखिए ये पूरा 5 आता, उन्होंने यहाँ से कट किया इतना बचा, फिर उन्होंने यहाँ से कट किया इतना जब पेज बचा, तो इसे खुलेगा भी आपका कुछ इसी प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से बनने वाला है, ठीक है। और ये जो दिल टाइप का है ये आपका कुछ इस प्रकार से यहाँ से बनेगा, ठीक है, इधर की ओर आएगा। तो इतना ही से देख लीजिए, इसको इधर और कर दिए इसलिए गलत, ठीक है, इसको भी इधर और किए इसलिए गलत। 2 ऑप्शन तो अपने केवल इतने से गलत हो गए। ये वाला सही, इसमें भी देखिए इस ओर करे गलत, केवल ऑप्शन 3 सही, केवल इतने ही से अपना आंसर आ चुका है। तो तीसरा क्वेश्चन सामने, 13वां क्वेश्चन सामने आ चुका है। निम्नलिखित विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करते हुए पैटर्न को पूरा करेगी। जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। 13वां क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं 13वें क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। देखिए इसको सही करने का तरीका यदि अपन सी को उठा लीजिए, देखिए सी इस प्रकार है, फिर यहाँ पर सी देखिए इस प्रकार कर दिया, फिर यहाँ पर सी देखिए इस प्रकार कर दिया, फिर यहाँ पर सी देखिए उन्होंने इस प्रकार कर दिया। तो अब आपको सीरीज समझ में आ रही होगी, इस प्रकार से घुमाया जा रहा है, देखिए इस प्रकार से घुमाया, ठीक है, इसको भी इस प्रकार। तो इसको जब घुमाएंगे, जब इसको कैसे देखिए घुमा दिया, फिर घुमा दिया, फिर घुमा दिया, तो अब सी जो है वो आपको इस प्रकार, तो आपको सी इस प्रकार से दिखना चाहिए, दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। सी इस प्रकार से दिखना चाहिए, तो आपको इस प्रकार से 2 ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए इसमें नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, ये आपका सही हो सकता है, ठीक है, और ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए भी सही हो सकता है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि अपन क्यों ये ऑप्शन गलत किया, क्योंकि इसमें देखिए ये ऑप्शन क्यों गलत होगा। यहाँ पर देखिए 1 2 3 चिन्ह हैं, यहाँ पर देखिए कितने हैं 2, और यहाँ पर देखिए 1 2 3 है, यहाँ पर देखिए कितने हैं 2, तो यहाँ पर 3 चाहिए, इसलिए ए भी गलत हो जाएगा। आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3 सही। समझ गए बात को। इस प्रकार से अपन को एग्जाम हॉल में सॉल्व करना है। तो 14वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। दिए गए संख्या युग्मों को दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ गणितीय संख्या करके प्राप्त की जा सकती है। एक संख्या युग्म को छोड़कर शेष सभी संख्या युग्मों में समान संक्रियाओं का पालन किया जाता है, तो वह असंगत संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, ठीक है।
तो देखिए 5 को कितना बनाया जा रहा है 60, ठीक है। इसी प्रकार से 6 है, 6 को कितना बनाया जा रहा है 76, ये कितना है 7, ये कितना बनाया जा रहा है 89, और ये कितना है 8, 8 मतलब 102। अब इन तीनों में चारों में से कुछ 3 में तो कोई ना कोई लॉजिक समान लग रहा होगा, एक सबसे अलग होगा। तो यदि अपन क्या करें, इसका कोई लॉजिक मिल सकता है, जल्दी से बताइएगा। 12 6 72, ठीक है। यदि 12 का गुणा 6 में कर तो 12 5 60, 12 6 72 और प्लस 4 जोड़ दें तो आपको 76 मिलेगा। क्या 12 7 84, ठीक है। 12 × 7 करें, ठीक है। इसका देख रहे हैं, इसका देख लीजिए 12 7 कितना होता है 84 और प्लस 4 करें तो कितना आ रहा है, जल्दी से बताइएगा। 12 5 60, 12 6 72, अरे 7 है, ठीक है 7 है। तो 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84। यहाँ कितना माइनस किया, 2 माइनस करके देखिए यहाँ पर देखिए कितना माइनस, 2 माइनस, इसमें भी 2 माइनस करें तो यहाँ कितना 5, तो यानी 89 आ गया, ठीक है। तो ये है 8, तो 12 8, ठीक है। 12 8 कितना होता है 96, और कितना माइनस किया 2, तो यहाँ पर यदि 6 जोड़ें तो आपको 102 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल मिल रहा है। तो लॉजिक तो मिला। तो यदि अपन 12 × 5 करें तो 12 5 कितना हो रहा है 60 हो रहा है, ठीक है। और इसमें से 2 माइनस करते तो यहाँ पर कितने ऐड करते 3, तो यानी 63 आना चाहिए था। तो ये सबसे अलग हो जाएगा, ठीक है। एक लॉजिक तो आपको ए मिल गया, ये अपन ने देखा इसलिए मिला। एक लॉजिक क्या हो जाएगा कि 6 का यदि इसमें भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा, 7 का इसमें भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा, 8 का इसमें भाग देंगे भाग नहीं जाएगा, लेकिन आप इसमें 5 का भाग देंगे तो 12 बार चला जाएगा, ठीक है। पूरा भाग, इसलिए ये भी सबसे अलग हो जाएगा। तो जो लॉजिक आपको बेस्ट लगे वो लॉजिक आप समझ सकते हैं, ठीक है। और कोई आप तीसरा लॉजिक ढूंढ सकते हैं तो वो लॉजिक आप बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना 14वां का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की 15वां स्क्रीन पर आ चुका है। 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगी। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है ई कितने नंबर होता है 5 पर, यहाँ पर क्या है डी कितने नंबर होता है 4 नंबर, यहाँ पर क्या है सी कितने पर 3, क्वेश्चन मार्क फिर आखिरी में ए। तो देखिए यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है -1 तो -1 करते तो यहाँ पर क्या आता है 2 आता है, और यहाँ पर भी -1 है 2 यानी बी। तो ये 2 ऑप्शन तो आपके कट गए। अब यहाँ पर देखिए कितना है आई कितने पर होता है 9 नंबर पर, फिर यहाँ पर देखिए के कितने पर होता है 11 पर, यहाँ पर देखिए एम कितने पर होता है 13, क्वेश्चन मार्क और यहाँ है यू होता है 17 पर, ठीक है। तो प्लस कितना हुआ जल्दी से बताइएगा 2, 9 2 11, 11 और 2 13, और 13 2 करते तो यहाँ पर क्या था 15, 15 में क्या होता है ओ होता है, और यहाँ पर 2 2 बी, तो बी ओ चाहिए, और यहाँ पर भी देख लीजिए +2 है, तो बी ओ आपका ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 भी आपको क्या हो जाएगा गलत आंसर बन जाएगा, ठीक है। समझ में आपको बिल्कुल आ गया होगा। तो 16वां क्वेश्चन, एक निष्कूट भाषा में, ठीक है, चोरस को यू भी टी पी जे डी के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, एन एम को ओ एफ जे यू पी बी के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो वॉल्यूम को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 16वां क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दीजिए। अब देखिए सी कितने नंबर होता है 3, और एच कितने नंबर पर 8 नंबर पर, ओ कितने नंबर पर 15 पर, आर आपका 18 नंबर पर, यू होता है 21 पर, एस होता है 19 नंबर। अब देखिए इसको क्या लिखा जा रहा है यू यानी 21, बी कितने नंबर 22 नंबर पर, टी कितने नंबर पर 20 पर, पी कितने पर 16 पर, और जे कितने पर 10 पर, और डी कितने पर 4 पर। अब इसमें आपको लॉजिक ढूंढना है। तो यदि आप लॉजिक ढूंढने बैठेंगे तो यहाँ से देख लीजिएगा क्या कुछ लॉजिक आपको दिख रहा है। तो 19 और प्लस कितना करें 2, ठीक है, प्लस कितना हुआ 1, प्लस कितना हुआ है 2, प्लस कितना 1 +2 +1। तो लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको बताना, ठीक है, वॉल्यूम को VOLUME, तो यहाँ से प्लस कितना 2, तो 5 और 2 कितना होगा बताइए 7, 7 में क्या होता है जी होता है कि नहीं होता है, होता है, एक ऑप्शन हट गए। तो फिर यहाँ से देखिए 21 22 मतलब +1, तो MN, तो GN चाहिए, तो GN सब में है। फिर यहाँ पर देखिए 18 और 2 20, तो 21 और 2 23, क्या आ जाएगा जल्दी से बताइए W आएगा। तो ए ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। अब 2 ऑप्शन बचे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर U भी आएगा कि नहीं आएगा बताइए, ये आ गया। तो 14 और 2 जल्दी से बताइएगा। देखिए
यहाँ पर कितना किया 2, यहाँ पर कितना किया 1, यहाँ पर कितना किया 2, तो यहाँ पर कितना होगा m, मतलब 12 और 1 13, यानी m चाहिए। तो यहाँ पर क्या n गलत है, यानी ऑप्शन नंबर आपका एक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा ही तरीका है, बाकी आप समझदार हैं, आराम से सोल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है 17वां, उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 17वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, देखते इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है, फटाफट से आंसर दीजिएगा। अब देखिए मदर एम कितने पर होता है 13 नंबर पर, ओ कितने नंबर होता है बताइए 15 पर, टी कितने पर होता है 20 पर, एच होता है 8 नंबर पर, ई होता है 5 पर और आर होता है 18। इसको लिखा जा रहा है एस, एस कितने नंबर पर 19 नंबर पर, जी कितने नंबर पर 7 नंबर पर, के कितने पर 11 पर, 24 पे क्या होता है एक्स, टी होता है 20 नंबर पर, आखिरी में 19 एस। तो अब यहाँ से आपको लॉजिक ढूंढना है, तो यदि आप इसमें लॉजिक भी ढूंढेंगे तो यहीं से आपको लॉजिक मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, 18 और प्लस 1 19, 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7, 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा 11, 20 प्लस 4 24, 15 प्लस 5 20, 13 प्लस 6 19। तो लॉजिक समझ में 1 2 3 4 5 बढ़ता गया। तो इसी प्रकार से यहाँ से 1 बढ़ाएंगे तो क्या आएगा, जल्दी बताइएगा। टी में 1 बढ़ाएंगे तो यू आएगा, फिर एच में 2 बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा यू जे आएगा। तो यू जे देखेंगे, इसमें नहीं है इसमें नहीं, 2 ऑप्शन बचे। फिर देख लीजिएगा यहाँ पर गौर से देखिए, अब ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है यू तक, क्यों चेक नहीं करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 नहीं, यू तक चेक नहीं करना। तो 1 2 2 3 4 5 मतलब छठवां चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 जोड़ेंगे तो देखिए 6 और 5 क्या आता है 11, तो इसमें ये 10 इसलिए गलत है, ऑप्शन नंबर 4 आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से एग्जाम हॉल में आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिएगा 18वां क्वेश्चन सामने आ चुका है स्क्रीन पर, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से बाएं से दाएं रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो यहाँ क्या है पी, फिर 2 बार कितना है डैश, फिर कितना है एम ओ, फिर से डैश है एस टी, ठीक है, फिर डैश है ओ पी, फिर डैश है टी एम, फिर से डबल डैश है, फिर एस, फिर डैश है एम ओ। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है एम ओ, यहाँ पर एम सिंगल दिखा, यहाँ पर एम ओ दिखा, ठीक है। तो इसको गिनेंगे, गिनने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही। एम ओ यहाँ पर देखिए ए है तो यहाँ पर भी ए हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा ओ, यहाँ पर क्या होगा एम, तो यहाँ पर एम ओ, यहाँ पर एम ओ, यहाँ पर एम ओ, यहाँ पर एम ओ, ठीक है। तो मतलब आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए पी है, यहाँ पर भी पी है, तो यहाँ पर क्या होगा पी होगा और यहाँ पर भी क्या होगा पी होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए एस है, यहाँ पर देखिए एस है, तो यहाँ पर क्या होगा एस होगा, यहाँ पर भी एस होगा। तो पहले एस चाहिए तो 3 ऑप्शन में 1 ऑप्शन गलत। फिर देखिए यहाँ पर क्या आएगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पर देखिए तीसरा टी है, यहाँ पर टी है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा टी आएगा। तो एस टी चाहिए सभी में है, यहाँ पर भी देखिए एस टी, पीछे भी टी चाहिए तो पीछे भी टी सभी में है। देखिए एस टी पी एम चाहिए, एस टी पी एम इसमें, एस टी पी एम इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा, ठीक है। समझ में आया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लीजिए। 19वां क्वेश्चन आपके सामने, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें टाइम लगने वाला क्वेश्चन है, तो जितनी स्पीड में आप लिख सकते हैं, जितनी स्पीड में आप काउंट कर सकते हैं, तभी आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो देखिए आपको सावधानी पूर्वक लिखना पड़ेगा। पहले क्या है टी, फिर एक बार डैश है, फिर है ओ, फिर जे ई, फिर डब्लू, फिर डैश है, ठीक है, टी आर ओ, ठीक है, फिर से डैश है, फिर ई डब्लू एफ, फिर डैश है आर ओ जे, फिर से डैश है डब्लू एफ टी आर, ठीक है, फिर से डैश है जे ई, फिर डैश है, फिर एफ है। ये रहा सीरीज आपके सामने, इतनी लंबी सीरीज है। तो इसको आपको सबसे काउंट करेंगे तो टाइम तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। लिखने में भी टाइम लगेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। मान लीजिए कि देखिए अभी तो अपन ने सही लिख दिया, एक अक्षर ना इधर का उधर हो जाता तो आप परेशान हो जाते। कितने हैं 28।
28 है तो आपको पता होगा, तो या तो 7 के पेयर बनेंगे या फिर किसके बनेंगे, 7 की 28, ठीक है, बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है पीछे, जल्दी से बताइएगा, ऐप, और यहाँ पर भी देखिए ऐप दिखा, यहाँ पर भी आपको ऐप दिख गया होगा, और ऐप कहाँ दिख रहा है जल्दी से बताइए, कहीं नहीं दिख रहा। तो यदि अपन यहाँ पर TR बना दें, यहाँ पर देखिए TR बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, TR ऐप, तो यहाँ पर भी देखिए TR है, तो यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले TR यानी आएगा। तो यहाँ पर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 7 के भी इस 1 2 3 4 5 6 7, मतलब यहाँ से यहाँ पीछे क्या है, ऐप, तो RF चाहिए, RF चाहिए, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं, 2 ऑप्शन आपके कट चुके, 2 ऑप्शन फिर भी बच गए। अब देखिए यहाँ पर O है, तो यहाँ पर भी O है, यहाँ पर J है, यहाँ पर देखिए J है, यहाँ पर भी J है, तो यहाँ पर F के बाद क्या आएगा O, और O के बाद क्या आएगा J, तो F के बाद J चाहिए, तो J इसमें भी है, इसमें भी, चलिए छोड़ दीजिए। आप J के बाद देखिए क्या है, E है कि नहीं, जल्दी से बताइएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा T, देखिए T, तो इसमें T नहीं है इसलिए गलत हो जाएगा, ठीक है। J के बाद इसमें T है तो वो आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर बन जाएगी। सीरीज भी आपको समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन सामने आ चुका है, तो वीडियो रोक के सोल्व करना है। आपसे शुरू में मैंने बोल दिया था, और क्वालिटी बढ़ा सकते यदि आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो। अब इतना मैं पढ़ के बिल्कुल नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे 70 80 90 100 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवा चुका हूँ, तो स्पीड में बताता हूँ, ठीक है। 5 30 60, यहाँ अंतर देखिए कितने का, जल्दी से बताइए। 25 का, यहाँ पर अंतर कितने का, 30 का, यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर देखिए अंतर कितने का, जल्दी से बताइएगा। 55 का। यदि इनको जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। 55 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको चेक नहीं करेंगे, इसको डायरेक्ट इसी को चेक करेंगे, ये अपना आंसर है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ। तो इस क्वेश्चन को जल्दी से बताइएगा। 14 घटाएंगे कितना बचेगा, 70, ठीक है। इसको 4 और 8, यहाँ अंतर देखिए कितने का, और यहाँ पर अंतर देखेंगे क्या बचेगा, 4 1 घटाएंगे 15। यदि इनको जोड़ दें तो 4 8 से कितना होता है, 15, तो 154 154 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए 21वां क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में सन्निहित हो, ठीक है। घुमाने की कोई अनुमति नहीं है। तो इसमें जो आकृति वो ये वाली आकृति देख लीजिएगा, ये बनी हुई, ठीक है, ये यहाँ पर, इसलिए आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा, ठीक है। सिंपल से एक क्वेश्चन था और कुछ नहीं था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर 22वां। कागज़ के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मोड़े हुए कागज़ को काटने का तरीका नीचे दर्शाया गया है। उस आकृति का चयन करें जो कागज़ को खोलने पर खुले रूप में सबसे अधिक क्या होगा, जल्दी से बताइएगा, दर्शाता हो। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताना आपको, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है, ठीक है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ये क्या हो गया, काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो मिलती जुलती हो, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है। थोड़ा सा लैपटॉप हैंग हो गया था, उसके लिए सॉरी। तो देखिए ये जो पूरी आकृति थी इस प्रकार से उन्होंने यहाँ से बंद की, इस साइड की ओर मोड़ा, तो जब इतनी आकृति बची फिर उन्होंने यहाँ से काटी और इस साइड की ओर मोड़ दिया, तो अब खुलेगी भी इसी प्रकार से। तो अब इस प्रकार जब ये आपकी खुलेगी आकृति तो ये आपकी कुछ इस प्रकार से ये बनने वाली, ठीक है। ये आपका ये जो आकृति ये वृत्त टाइप का है वो यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो आयत है छोटा सा वो यहाँ पर रहेगा। फिर ये आकृति इस प्रकार से खुलेगी। जब इस प्रकार से खुलेगी तो ये आपका कुछ इस प्रकार से यहाँ से बनेगी, ये आपके लगभग इस, ठीक है, बनाने की। अब ये जो वृत्त है वो यहाँ रहेगा, ये जो आयत आपका यहाँ पर रहेगा, ये इधर रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार से ये भी खुल जाएगी। तो देखियो ये यहाँ सेम होना चाहिए, यहाँ पर ये सेम होना चाहिए, ठीक है। जब आप इसको देखें तो यहाँ पर तो सेम है, यहाँ पर भी सेम है, लेकिन जब इसको पलटेंगे ये वाला वृत्त देखिए यहाँ आना चाहिए, ये वाला वृत्त यहाँ पर आपको दिख रहा है और ये वाला यहाँ पर। लेकिन जब आप इसको पलटते, ठीक है, जब इसको लगभग इस प्रकार बनाते तो ये वाला जो वृत्त है वो वृत्त यहाँ आना चाहिए था, तो लेकिन यहाँ पर नहीं है, इसलिए गलत। तो ये तो आपको गलत दिख ही रहा है, ठीक है। ये देखिए 2 ऑप्शन गलत। यदि ऑप्शन 3 की बात करें तो ऑप्शन 3 में देखिए इसको गलत कर दी, इसलिए गलत। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। लीजिए 23वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है। इस प्रकार के क्वेश्चन तो करवाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अब तो छोड़ देना चाहिए, बहुत सारी प्रैक्टिस आपको करवा चुका हूँ, ठीक है। इसको देखिए कितना है, 5
14 3, अंतर देखिए कितने का, 9 का, अंतर देखिए कितने का, 11 का, अंतर देखिए कितने का, 2 का, अंतर देखिए कितने का, 2 का। ऑप्शन में देखिए, ठीक है, 9 30 और 7, ठीक है, अंतर देखिए कितने का, 23 का, अंतर देखिए कितने का, 21 का, यहाँ अंतर देखिए कितने का, 2 का, यहाँ पर अंतर देखिए कितने का, 2 का, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, स्पीड में आपको इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ। लीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन 24। तो अब पहले इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते तो वो बैंकिंग में आते थे, ठीक है, एसएससी वगैरह में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अब एसएससी में क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। तो देखिए, ये जो आपको इतना दिया हुआ है, इतना, ठीक है, सब इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप इसको पढ़ने बैठते हैं तो ये आप टाइम ही ख़राब कर रहे हैं। ठीक, इस बात को स्पेशल नोट करके कभी भी एग्जाम हॉल में हो तो इस प्रकार की गलतीपन को नहीं करनी कि पढ़ने बैठ जाएं। डायरेक्ट आंसर करेंगे। ए परसेंटेज पढ़ेंगे, ठीक है। बी डी का भाई है, किसका, पीछे वाले का भाई है, तो यानी डी का भाई कौन हो जाएगा, ए। डी का भाई कौन हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा, ए, अपने भाई बना दिया, ठीक है। फिर पढ़िए डॉलर, ठीक है। बी डी का बेटा है, डी का पीछे वाले का, तो मतलब एफ का बेटा कौन हो जाएगा, डी बन जाएगा। डी किसका बेटा हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा, एफ का बेटा हो जाएगा, ठीक है। लीजिए, अपन बेटा बना दिया। फिर है हेज, बी डी की बहन है, तो बी की बहन कौन हो जाएगी, एफ। एफ क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी किसकी, बी की। लीजिए, अपन ने बहन बना दी। उसके बाद देखिए परसेंटेज, तो बी डी का भाई यानी ई का भाई कौन हो जाएगा, बी। बी कौन हो जाएगा, भाई हो जाएगा किसका, ई का। उसके बाद देखिए गुणा का चिन्ह है, तो गुणा का बी डी का पति है, तो एस का पति कौन हो जाएगा, ई। ई हो जाएगा पति किसका, एस का, तो एस क्या होगी, जल्दी बताइए, पत्नी होगी। ठीक है, तो ए डायग्राम अपना बन चुका है। अब आपको आंसर देना है। पूछा क्या है आपसे, ए का ई से क्या संबंध है, ए का ए रहा, ई रहा, तो मतलब ए इसकी कौन है, जल्दी से बताइएगा। एफ कौन है, जल्दी से बताइए, ई की। ए की कौन है, बहन। बहन का लड़का क्या होता है, भांजा होता है कि नहीं होता, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा। ठीक है, लीजिए 25वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए स्टार चिन्हों को क्रमिक रूप से बदलने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन करें। तो देखिए, सबसे पहले आपको इस ऑप्शन को चेक करेंगे जब आप एग्जाम हॉल में होंगे। जब सही नहीं होगा तो आप इस ऑप्शन पे आएंगे। डायरेक्ट अपन आ नहीं सकते, इतने ज्ञानी थोड़ी हैं। तो ठीक है, सबसे पहले कितना लिखे हुआ है, 321, तो अपन 321 लिखेंगे। फिर क्या है, प्लस का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर प्लस का चिन्ह हटा सकते हैं। फिर है 3, तो 3 लिखेंगे। फिर क्या है, माइनस, तो माइनस का चिन्ह भी यहाँ से हटा सकते हैं। फिर कितना है, 236 है। फिर क्या है, जल्दी से बताइए, गुणा है, तो गुणा कर देंगे। ठीक है, गुणा भी हटा देंगे। फिर 1 2 3, 1 2 3, फिर कितना है, 5, 5 लिख देंगे। कुछ गलत तो नहीं हो रहा, बताइए। एक मिनट, ठीक है। सबसे पहले प्लस, फिर माइनस, फिर गुणा। सबसे पहले प्लस, फिर माइनस, फिर गुणा। चलिए, सही है, ठीक है। फिर देखिए, फिर क्या है, देखिए 1 2 3 चिन्ह अपन लगा दी, 1 2 3 लगा दिया, अब आएगा प्लस। ठीक है, फिर कितना, 248। फिर क्या है, बताइए, भागे कितना, 4, और गुणा कितना हो जाएगा, 20, और अपन को चाहिए कितना, 384। चलिए, इसको आपको सॉल्व करना है, सिंपल सा तरीका और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, भाग होगा कि नहीं होगा, जल्दी से बताइएगा। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। भाग होगा कि नहीं होगा, होगा। तो देखिए, यहाँ ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 324 हो जाएगा, माइनस ये गुणा हो जाएगा। तो 6 5 कितना, 30, हाथ से ले आएँ, 6 5 30, 3 15 3 क्या हो जाएगा, 18, हाथ से ले आएँ, 1 10 और 1 क्या हो जाएगा, 11, और यहाँ प्लस। ठीक है, यहाँ होगा भाग, तो 3 8 कितना होता है, 24 होता है। 3 4 का भाग देना, ठीक है, 3 का थोड़ी देना है, 4 का दे रहा है। तो 4 6 24, 4 दूनी 8, इंटू क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, बराबर अपन को चाहिए कितना, 384। अब ये गुणा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ये कितना है, 324 है, प्लस 1180 है, और ये गुणा होगा तो 0 का 0, 2 दूनी 4, और 2 6 12। तब इस, ठीक है, ये माइनस का चिन्ह था। ये वाला चिन्ह कैसे, जल्दी से बताइएगा, माइनस का है। ठीक है, तो अब इसको इसमें से घटा देंगे। जब इसको इसमें से घटाएंगे, ये कितना है, 1180, और ये कितना है, 1240।
तो यहाँ कितना बचेगा 20 जोड़ेंगे ए और 40 ए, मतलब 60 जोड़ेंगे। तो जब 60 आप इसमें जोड़ेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 384। 384 देख लीजिएगा है, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम हॉल में इस प्रकार से करना है, ठीक है। ये 1240 में 180 डायरेक्ट घटाया, कितने 60 बचे, तो 60 को इसमें जोड़ दिया। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, और यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना ही करना है, ठीक है। शेयर तो जरूर करना है। और क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ जाइए यूट्यूब पर सर्च करके, ठीक है, लोधी कैंपस ऑफिशियल सर्च करें, और अपने दोस्तों के मोबाइल से चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करवाइएगा। कम से कम 5 दोस्तों के मोबाइल से चैनल को सब्सक्राइब करवाना है, ठीक है। और 30 फ्रेंड यदि अपने करते हैं तो एक दिन में लगभग 150 आएंगे, और 30 दिन में 15 45 लगभग 500 से एक दिन में, एक महीने में लगभग 2000 सब्सक्राइबर अपने बढ़ने वाले। दोस्तों आपको यदि सपोर्ट करना है तो अपने दोस्तों को लोधी कैंपस ऑफिशियल सर्च करके यूट्यूब पर जाइए और सब्सक्राइब करवा दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।